क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। और मैं एक एनर्जी का प्रोफेसर रहा हूँ और ध्यान से देखा जाए तो हमारे जीवन की हर गतिविधि से हम क्लाइमेट को चेंज करते हैं। यहाँ तक कि हम जब सुबह ब्रश करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, हर काम में जाने अनजाने एक एनर्जी लगती है जो कार्बन से आती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, और ये सबको यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से के कारण जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसके कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम शरीर को बुखार आ जाता है ना, तो हमारा बैलेंस गड़बड़ होता है। धरती को बुखार आ गया इस समय, धरती का बैलेंस गड़बड़ है और उसका मौसम चक्र परिवर्तन हो गया है, और ये सबके कारण हर व्यक्ति है। तो जब मुझे समझ में आया कि कैसे इस बात को पूरे देश तक, दुनिया तक पहुंचाया जाए, और आज गांधी जी होते तो क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या को कैसे हल करते, तो एक यात्रा करते, और उसी के आधार पे मैंने 2020 से यात्रा चालू की है। 11 साल की यात्रा है, और इसका उद्देश्य है जन जन तक मैं कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। खास करके एक चीज बताते हैं कि एक सत्य का पालन करना चाहिए कि दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी तो बढ़ सकते हैं, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, और धरती का साइज नहीं बढ़ सकता तो खनिज नहीं बढ़ सकते। और ये सही है कि जो लेते हैं धरती से आता है, तो जब धरती ही सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित हैं, तो हमारी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी सड़कों पर गाड़ियां कैसे बढ़ सकती है, हमारे घरों में, हमारे शहरों में बिल्डिंगें कैसे बढ़ सकती है। तो एक छोटा सा सत्य है जो पर अटल है और अनंत है, कि धरती सीमित है, इसलिए जरूरत है सीमित करना चाहिए। इसी को हम क्लाइमेट सत्याग्रह भी कहते हैं, या फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये यात्रा चालू की है। क्या के अंदर बेड है, किचन है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, मंदिर है, छोटा सा गार्डन है, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं जिससे ये सारा काम होता है। तो आइडिया ये था कि जब 11 साल ट्रेवल करना है, और एक संकल्प मैंने लिया है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो ये बस ही मेरा घर है पिछले 6 सालों से लगभग। और इसी के साथ हम यात्रा करते हैं। अभी तक करीब 80,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, और देश के 2-3 चक्कर लग चुके हैं, और 2000 से ज़्यादा मेरे लेक्चर हो चुके हैं। 5 लाख लोगों से लगभग मैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। तो यही है, एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, हम सबकी सामूहिक ये हमारा असेट है और सामूहिक जिम्मेदारी है, और सामूहिक रूप से इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे पहले सीधा सा संदेश है, जैसे हमारी सैलरी फिक्स होती है तो खर्चे फिक्स हो जाते हैं, हमारी गाड़ी का साइज फिक्स है तो बैठने वालों की संख्या फिक्स हो जाती है, हमारा घर का साइज फिक्स है तो रहने वालों की संख्या फिक्स हो जाती है। ठीक वैसे ही धरती भी फिक्स है, धरती के सारे संसाधन फिक्स है। तो संदेश सिंपल सा है कि हमारी जरूरतों को भी फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, यदि आपके पीछे टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, राइट। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण इतना खराब हो रहा है, पानी मिट्टी खराब हो रही है, और दुनिया भर में सारे देश सिर्फ आर्थिक प्रगति पर हैं, और उसके अलावा पानी, हवा, मिट्टी का नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको जब समझते, और मैं एनर्जी का प्रोफेसर रहा हूँ, तो इसको ठीक के बिना रहा नहीं जा सकता।